ठीक है, एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गया। अब एक एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है थोड़ा सा देख लीजिए। क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आ टू नंबर। कोई भी अगर मैं किसी भी नंबर का प्रोडक्ट लेता हूं वो किसके बराबर होगा, उन्हीं दोनों का एलसीएम और उन दोनों का जब मैं एचसीएफ निकालता हूं तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे को याद करना है क्योंकि इससे भी एमसीक्यू में कई बार पूछता है। ठीक है, तो अब इसको अपन यूज करके देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे को क्वेश्चन में दिया, सपोज करो क्वेश्चन में मेरे को दे रहा है, मैं अब क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ अ टू नंबर, एलसीएम ऑफ अ टू नंबर क्या बोल रहा है, इज 30। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ अ टू नंबर कितना बोल रहा है, 5। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर मैं कितना बोल रहा हूं आपको, वन ऑफ द नंबर है 10। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर नंबर। क्लियर है यहां तक। तो क्वेश्चन है मेरे को ये तीन, देखिए 4 चीज है, एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर। अब 2 नंबर 1 2 3 4, इसमें से आपको 3 दिया होगा और एक आपको फाइंड करना हो सकता है ये दोनों नंबर दे दे, एचसीएफ दे दे, आपको एलसीएम निकालना है। हो सकता है आपको ये 2 नंबर दे दे और कुछ मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक दे दे तो आपको वो निकालना है। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में है। जब भी आप बोर्ड में चालू करिएगा सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन का तो हमेशा स्टार्ट करिएगा गिवन से। मेरे को जब भी सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, गिवन। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप लिख लीजिए, जैसे एलसीएम गिवन है लिख लीजिए, एचसीएफ गिवन है लिख लीजिए, और वन ऑफ द नंबर लिखा है वो भी लिख दीजिए। ठीक है, अब मेरे को ये क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर नंबर। तो ये गिवन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लेट द अदर नंबर बी, लेट द अदर नंबर बी, कुछ भी ले लीजिए, लेट द अदर नंबर की हम किसके बराबर लेते हैं, इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये लिखने के बाद अपन को ये फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है फॉर्मूला में, वी नो दैट। देखिए ये सब स्टेप जो है अपने को बोर्ड में लिखना जरूरी है। स्टेप आप हर स्टेप लिखिए कि आपको बोर्ड में ऐसा कोई माने जो चेक कर रहा है एग्जामिनर तो उसको कुछ काटने का मौका ना मिले। ठीक है, तो क्या लिखना है, वी नो दैट। वी नो दैट हमको क्या है पता है, ये आप इसको फॉर्मूला को लिख लीजिए, जो है फॉर्मूला को लिख लीजिए, वी नो दैट। इसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ कौन सा, एक नंबर तो गिवन है तो वो नंबर लिख लिया, और दूसरा नंबर को मैं क्या सपोज करके लिखा हूं, एक्स। तो अब इन दोनों को इनटू कर दीजिए, तो वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो मेरे को एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू आरएचएस में 30 × 5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और इधर क्या आ जाएगा 10x। अब मेरे को x फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड द x, x को यहीं छोड़ दो और 10 को इक्वल टू के इस साइड ले जाओगे। ठीक है, तो इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आएगा नीचे की। ठीक है, तो 150/10, तो मेरा कितना आ जाएगा 15। तो दिस इज माई आंसर। तो मेरा जो दूसरा नंबर जो फाइंड करने बोला था दूसरा नंबर क्या है, 15। तो ये दोनों नंबर हैं उनका एचसीएफ कितना होगा, 5, और ये जो दोनों नंबर हैं उनका एलसीएम कितना होगा, 30। तो हमको ये फाइंड करना है। अब उसके बाद लास्ट में बस आपका यही हो गया, और आंसर में लिख दीजिएगा 10 द अदर नंबर करके जो अपन लिखते हैं, फाइनली वर्डिंग जो लिखते हैं अपन जब आंसर खत्म करते हैं वो लिख के आप इसको खत्म करिएगा। तो क्लियर हुआ ये बात का। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएम एलसीएम ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है, तो अपन करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, मेरे को दिया है, सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट, मेरे को ये गिवन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या दिया है मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू दिया हुआ है मेरे को 3072। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, एचसीएफ कितना दिया है मेरे को, 16 दिया है। तो मेरे को बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू नंबर। क्या फाइंड करने बोल रहा है मेरे को, एलसीएम। अब ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, अगेन चालू करिए सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन चालू करूंगा, और सबसे पहले क्या लिखना है, एग्जाम में गिवन लिखिए। क्या क्या जो गिवन हो गया ये सेम चीज उतार लीजिएगा। अब ये गिवन लिखने के बाद अगेन ये फॉर्मूला लिखिएगा, वी नो दैट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट।
वी नो दैट के बाद ये फॉर्मूला आप लिखिएगा अपने एग्जाम में, लिख लिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दिया है। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, तो मेरे को क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा 3072। अब मेरे को क्या दिया है, इक्वल टू के साइड क्या लिखना है, एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दिया है मेरा 16, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना है मेरे को, एलसीएम फाइंड करना है। तो अपन एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम को आप अपनी जगह में छोड़ दीजिए, 16 को ले आइए नीचे, तो क्या हो जाएगा 3072 अपॉन 16 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने के बाद आप आंसर देखिएगा कितना आएगा, तो आंसर आएगा इसका 192, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया 192, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द मेरा जो दिस इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है। तो एलसीएम निकल गया, तो आप इस तरह से यूज करके आपको सॉल्यूशन करना है कोई भी क्वेश्चन का यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हम लोग ने आपके फर्स्ट यूनिट में क्या कर लिया है, एक तो फैक्टराइजेशन सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमको पता चल गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और क्या सीख लिया है हमने, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ टू नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप अपने अब सीबीएसई के कई सारे मैंने आपके एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस होंगे, आप सॉल्व करिए, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। एग्जाम में आते हैं तो वो जो अगला टॉपिक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को हमको प्रूफ ऑफ द इर्रेशनल नंबर आएगा, हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको सीखेंगे, तो मेरा जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी द इर्रेशनल नंबर। तो ठीक है, थैंक यू। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके, थैंक यू सो मच। इसको सुनो तो जी।